हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम, जैसे कि आप सभी को पता है, जो टेक्निकल हेल्पर की हम बात करूँ, जिसकी जो एग्ज़ाम है 20 मई से स्टार्ट हुई थी और आज है 22 मई। और टेक्निकल हेल्पर यानी कि जेवीवीएनएल के अब तक टोटल 6 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि टोटल 12 पेपर थे, उनमें से 6 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं बात करूँ आज 22 मई, और 22 मई आज के वीडियो में बात करेंगे जो 2 मई को जो टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर था, उस पेपर की जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन प्राप्त हुए उन क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कल यानी कि 23 मई को जो अब तक जितने भी टेक्निकल हेल्पर के पेपर हो चुके हैं, टोटल 6 पेपरों को एक साथ जो कंबाइंड रूप से कल की क्लास यानी जो लाइव क्लास चलेगी, उसके अंदर टेक्निकल हेल्पर अब तक जितने भी क्वेश्चन राजस्थान जीके प्लस मैथ, साइंस व जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चनों के बारे में जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर एक साथ कंबाइंड में यानी जो पीडीएफ के रूप में उनको डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले मैं बात करूँ क्वेश्चनों की, तो जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इतने हार्ड नहीं पूछे गए थे, नॉर्मल कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन देखो टेक्निकल हेल्पर में, अगर मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बात करूँ तो ज़्यादा डीपली यानी कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सिर्फ 3 या 4 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे आज में। उसमें अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन था इस तरह से, उसमें रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ था 8 ओम, रेजिस्टेंस का मान कितना दिया हुआ था 8 ओम, और धारा का मान दिया हुआ था उसमें 3 एम्पियर। अब इसमें पूछा गया था P बराबर, यानी कि पावर का मान पूछा गया था, तो P बराबर क्या हो जाएगा I² R। तो कितना हो जाएगा 3 या 9 और 9 अंटे 72 वाट। तो आंसर कितना आ जाएगा 72 वाट, यानी जिसका भी 72 वाट था उसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आज से संबंधित था, उसमें पूछा गया था क्लास से बी की आग, यानी कि क्लास बी की जो आग है वो किस प्रकार की आग है, किस में लगती है। तो मैं बात करूँ जो क्लास बी की आग वह द्रव्यों के अंदर लगने वाली आग। अब जिसके ऑप्शनों की मैं बात करूँ तो ऑप्शन कुछ इस तरह से थे, 5 ऑप्शन। एक में था आपका किचन तेल, एक में था पेट्रोल, और इस तरह से यानी कि विद्युत के और वगैरह से। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर है पेट्रोल, जिसका भी राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित था, और उसमें पूछा गया था पीएन जंक्शन डायोड, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसके अंदर सिरों की संख्या कितनी होती है, यानी जो पीएन डायोड होता है उसके अंदर सिरों की संख्या इसमें पूछा गया था कितनी होती है 2। और दोस्तों जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस किया ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। और दोस्तों फिर से मैं बता दूँ, कल आपकी क्लास स्टार्ट, यानी कल आपकी जो है अब तक टेक्निकल हेल्पर में जितने भी पेपर हो गए 6 पेपर, उन 6 पेपरों का कंबाइंड में वीडियो जो क्लास होगी वो कल लाइव क्लास होगी, उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना परिपथ से संबंधित था। क्वेश्चन इस तरह था कि परिपथ, कोई परिपथ है और परिपथ का प्रकार कौन सा है ओपन, यानी कि ओपन परिपथ में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान पूछा गया तो कितना हो जाएगा अनंत। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा अनंत, जिसका भी राइट आंसर था वो क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बैटरी से था, और बैटरी से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था अपना सोलर सेल से, यानी कि जो सोलर सेल है, सोलर सेल के अंदर जो पदार्थ वगैरह कुछ इस तरह से पूछा गया था, किसके मतलब सिलिकॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में सेल के बारे में, जो लेड एसिड बैटरी होती है, मैं बात करूँ लेड एसिड बैटरी, तो लेड एसिड बैटरी के अंदर AH एम्पेयर हावर बटा WH का अनुपात होता है। तो मैं बात करूँ AH क्षमता, तो A क्षमता जो होती है लगभग 80 प्लस, और WH क्षमता होती है यानी कि 80%, और ये होती है लगभग 75। यानी कि A क्षमता का मान क्या होता है हमेशा अधिक, और WH का मान क्या होता है कम। तो यहाँ इसका अनुपात पूछा था, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1 से कुछ अधिक, और ऑप्शन में क्या था 1 से कुछ अधिक था, 1 से कम, और 1 से हमेशा अधिक है। तो क्या हो जाएगा 1 से अधिक अपना राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपना जो लैंप होता है, यानी कि फिलामेंट लैंप होता है, लैंप का जो तंतु है, लैंप का
तंतु बना होता है, यानी फिलहाल जो फिल्म सामान्य लैंप होता है उसका तंतु बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन की। और कल का जो पेपर था, यानी कि मैं बात करूँ 21 मई की, तो 21 मई की सेकंड पार्ट पेपर था, उसमें पूछा गया था टंगस्टन तंतु का जो फिलामेंट जो होता है उसका यानी कि जो गलनांक तो कितना होता है, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर यदि गलनांक हो गया कार्यकारी तापमान की बात करूँ लगभग 2500 या फिर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन अपना लॉन्ग नोज प्लायर से संबंधित क्वेश्चन। प्लायर से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लायर से, कॉम्बिनेशन प्लायर से। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, एक क्वेश्चन था अपना जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, यानी जो आप सामान्य प्लायर काम लेते हो उस प्लायर का कार्य यानी प्लायर को प्रयोग में लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया है सक्रिय जगह है और उस सक्रिय जगह पे जो सक्रिय जगह के ऊपर मान लो कि जैसे आपको पकड़ना है, किसी भी धातु को पकड़ना है, किसी नट बोल्ट पकड़ना है, तो वहाँ क्या कौन सा प्लास काम लोगे आप, लॉन्ग नोज प्लायर। तो राइट आंसर जो है लॉन्ग नोज प्लायर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन पूछा गया था अपना ट्रांसफार्मर से ONAN की फुल फॉर्म, तो ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन में भाग नहीं है, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ कुछ अलग ही दिया हुआ था, यानी कि जो कि आपने क्या होता है मोटर के अंदर, तो वो क्या है उसका राइट आंसर, यानी जो आप अकॉर्डिंग उसका राइट आंसर दे सकते हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर से इस तरह पूछा गया था, यानी कि फ्रिक्वेंसी का मान पूछा गया, किसी पर भी कोई मोटर है और उस जो मोटर की गति है 500 RPM, यानी मैं गति की बात करूँ तो गति है 500 RPM। और मैं पोलो की संख्या की बात करूँ तो पोलो की संख्या है 12। तो इसमें पूछा गया था फ्रीक्वेंसी का मान, तो इसका फॉर्मूला की बात करें तो F बराबर क्या हो जाएगा, PN/120, तो 12 गुणा 500/120, जिसको सोल्व कर देते कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो जिसका भी 50 हर्ट्ज राइट आंसर था वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो भूमिगत जो केबल होती है, यानी कि भूमिगत केबल, भूमिगत केबल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि जो भूमिगत केबल है उसके अंदर अगर कुछ दोष पता हो जाता है तो दोष को देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन मैं बात करूँ तो सिंक्रोनस मोटर से संबंधित क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि रोटर व स्टेटर दोनों का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यदि समान गति से घूम रहा है तो कौन सी मोटर हो जाएगी, सिंक्रोनस मोटर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरह से था, DC को AC में बदलने के लिए क्या काम लेते हो, तो क्या काम लेते हैं आप, इन्वर्टर। और मैं बात करूँ AC को DC में बदलना है तो क्या काम लेंगे अपने, डायोड। और यहाँ क्या काम लेंगे, इन्वर्टर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना DC जनरेटर, जो DC जनरेटर संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन DC जनरेटर अगला क्वेश्चन था। और DC जनरेटर के बारे में पूछा गया था, जो सिद्धांत वगैरह था इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चन था, बट DC जनरेटर से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको DC जनरेटर के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि प्रतिरोध और प्रतिरोधों का समूह है कि, और उसमें जो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, सभी श्रेणी क्रम में, यानी जितने प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और उस परिपथ में से यदि एक प्रतिरोध क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, एक प्रतिरोध हटा दिया जाए तो उस परिपथ के टोटल रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी कि आप प्रतिरोध हटा रहे हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब बात रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा गया था, जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के अंदर जो संयोजकता होती है, यानी कि सही जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की परमाणु संयोजकता, यानी कि आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मान है पूछा गया था। तो मैं बात बता दूं आपको, अर्धचालक के अंदर सेमीकंडक्टर है, यानी जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो आखिरी कक्षा होती है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जबकि मैं बात करूं चालक की आखिरी कक्षा के अंदर, यानी जो कंडक्टर है, कंडक्टर की आखिरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और कुचालकों के रहते हैं 4 से अधिक और मैक्सिमम 8 से कम, 4 से अधिक और 8 से कम, यानी कि फुल भरी कितने होते हैं, 8। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक लैंप है और उस लैंप को क्षमता में बात करूँ कितनी है, 1 किलोवाट, और उसका टाइम कितना दे दिया गया था, 1
हावर। तो अब यूनिट की आपको गणना करनी है kWh की। दोस्तों आप सभी को पता है kWh अगर 1 घंटे तक चलाए कितनी हो जाएगी 1 यूनिट। तो जिसका भी 1 यूनिट आंसर था वो क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मोटर होती है डीसी मोटर, उसके अंदर बैक EMF आपको ज्ञात करना था और बैक EMF का आपको फॉर्मूला निकालना था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर V माइनस IA और R, ये क्या होगा फॉर्मूला हो जाएगा बैक EMF निकालने का। और डीसी मोटर से संबंधित 1-2 क्वेश्चन और पूछे गए थे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से था, यानी कि जो आपके मैं बात करूँ भारत के अंदर, क्वेश्चन इस तरह था कि भारत के अंदर जो सिंगल फेज सप्लाई होती है, यानी कि जो सिंगल फेज सप्लाई होती है उसके अंदर जो तारों का रंग की मैं बात करूं तो यहाँ फेज तार का रंग पूछा गया था। किसका रंग पूछा गया था? फेज तार का रंग। तो फेज तार का सामान्य रंग क्या होता है? लाल। बट लाल ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल की तो फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल का रंग क्या हो जाएगा? नीला। और सामान्य काला। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? नीला। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था अपना जो मैं ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित था, उसमें क्वेश्चन इस तरह से था कि जनरेटिंग सिस्टम से कोई लाइन आ रही है, एक लाइन, और जनरेटिंग सिस्टम से सब स्टेशन तक आ रही है। कहाँ तक आ रही है? जनरेटिंग सिस्टम से, यानी कि जहाँ से वोल्टेज उत्पादन हो रही है और नेक्स्ट फीडर जो बन रहा पड़ रहा है उसका जो भी वहाँ तक वोल्टेज आ रही है, यानी कि उत्पादन यहाँ से वोल्टेज का उत्पादन हो रहा है और लाइन के माध्यम से वोल्टेज कहाँ आ रही है? यहाँ तक आ रही है। तो कौन सी कहलाएगी वो लाइन? कौन सी कहलाएगी? तो वो कहलाएगी प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो जिस तरह केबल से ही क्वेश्चन था, एक है कि केबल है, जैसे कि मान लो केबल है और केबल में अनेक तारों का गुच्छा है, यानी कि अनेक तारों का गुच्छे को क्या कहते हैं? तो उसे सुपर कैन क्या कहते हैं अपना? कंडक्टर वगैरह। तो इस तरह से केबल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ नॉर्मल। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन था अपना वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और वायरिंग की मैं बात करूं तो उसमें पूछा गया था अस्थायी रूप से वायरिंग करने के लिए कौन सी वायरिंग वगैरह, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था ओम के नियम से, जो कल भी, यानी जो मैं 21 मई की मैं बात करूँ, 21 मई की जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें ओम का नियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और आज भी ओम के नियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओम के नियम के क्वेश्चन की बात करूँ तो ओम का नियम निम्न में से लागू होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप जैसे जानते हो ओम का नियम किन में लागू होगा? अगर मैं बात करूँ पैसिव पुर्जों के ऊपर। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, यानी चुंबकीय क्षेत्र संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न से ज्ञात नहीं की जाती है। तो आप सभी जानते हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न से कौन सा होगा? फॉर्मूला उससे ज्ञात नहीं की जा सकती। और एक क्वेश्चन था जैसे कि EMF उत्पादित, यानी जो मैं बात करूँ E बराबर जैसे d∅/dt फॉर्मूला होता है N माइनस d∅/dt, यानी जैसे मान लो वोल्टेज उत्पादन का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो ऋणात्मक चिन्ह होता है, माइनस वाला जो चिन्ह होता है वो किसके नियम को दर्शाता है? लेंज के नियम को। तो बेसिक बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अब बात करते हैं, यानी जो ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, यानी जो अपने काफ़ी बचे हुए जो मैं बात करूँ सेकंड पारी की 22 तारीख की, तो इसमें टोटल अपने 80 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन प्राप्त हो चुके हैं, जो कि PDF के आज PDF तैयार हो जाएगी और कल अपन उसको लाइव क्लास के रूप में डिस्कशन करेंगे। सो कल की क्लास देखना ना भूले। और जितने सारे चैनल पर जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब न करना ना भूले। और जो आपने 21 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट की क्लास थी उसमें कुछ क्वेश्चन गलत डल चुके थे, यानी कि जो स्टूडेंट ने बताया है कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन डले हुए थे, तो अपन ने वैसे अपलोड कर दिए। तो कमेंट आ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आए नहीं, तो उनके लिए समझ आता हूँ। और कल की क्लास में मैंने कहा कि उसके लिए मैं समझ आता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं राजस्थान जीके क्वेश्चन की। तो राजस्थान जीके क्वेश्चन में पूछा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि जो राजस्थान में राजमार्ग संख्या 15 है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और राजस्थान में कपड़ा शहर, यानी कि कपड़ा शहर किसे कहा जाता है? और एक क्वेश्चन था कीर्ति स्तंभ, यानी जो कीर्ति स्तंभ है वो कहाँ पर है? और एक क्वेश्चन इस तरह से तो पूछा गया था इसके अंदर जीके के अंदर मैं बात करूँ तो राजस्थान में जो है राजसमंद जिले से, यानी जो राजसमंद से है, डॉक्टर बसंती लाल ने विश्व रिकॉर्ड किस में बनाया था? इस तरह समझ पूछा गया था। और एक राजस्थान टाका किससे संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था पशु चिकित्सालय व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर कहाँ स्थित है? और एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि अंग्रेजों द्वारा कैप में कॉमिरॉन किसे कहा जाता था? ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि ओम के आकार में, यानी कि जो ओम के आकार में जो शिव मंदिर बन रहा है उसके अंदर क्या क्या सेवाएं हैं? और एक क्वेश्चन था टोरडी
बांध यानी टोरडी बांध का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा जो साइंस के मैं अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। औसत से क्वेश्चन पूछा गया था एक, यानी कि उसमें आपसे जैसे कि आप RS अग्रवाल की किताब देखोगे तो उसमें एक तीसरे चौथे नंबर पर क्वेश्चन है कि टोटल 9 छात्र हैं या 9 व्यक्ति हैं, उनमें से 8 का औसत ये है और प्रथम 4 का औसत ये है और लास्ट 4 का औसत ये है। तो आपको पूछा गया था 5वें व्यक्ति का औसत, यानी जो उसकी है आपको वजन वगैरह से पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आयु संबंधित था, यानी कि जैसे कि आपको 3 अनुपात दिया हुआ है, A, B और C इस तरह अनुपात दिया हुआ था। इनका मान जैसे मान लो 2, 3, 5 और कह दिया गया कि C का जो यानी कि 3 लड़कियों का नाम दिया हुआ था और उसमें कह दिया गया कि C का मान C की आयु है फलानी, जैसे मान लो 10 है तो आपको टोटल आयु औसत आयु ज्ञात करें तो 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 5 10 तो 10 दुना 20 और 3 का इसमें भाग तो लग जाएगा तो औसत आयु। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक LCM व HCF से क्वेश्चन पूछा गया था और 3 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। यानी दोस्तों जो पेपर आ रहा है पेपर बहुत ही शानदार आ रहा है, यानी बहुत नॉर्मल पेपर आ रहा है, इतना हार्ड पेपर नहीं आ रहा है। जिसकी तैयारी बढ़िया है उसका आराम से 50 से लेकर 60 क्वेश्चन तक आराम सिलेक्शन हो जाएगी। और दोस्तों आज के वीडियो में बात करते हैं यहीं तक, क्योंकि जो क्लास है स्टूडियो से नहीं बनाई जा रही है, रास्ते में बनाई जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ना ही इसमें क्वेश्चन अपने टाइप किए हैं और ना ही किसी डायरेक्ट बस ऐसे ही स्क्रीन पे लिखे जा रहे हैं मोबाइल के थ्रू। और जो क्लास है मोबाइल से बनाई जा रही है और आपको जैसे कि जो वाहन है वाहनों की वॉइस भी आ रही होगी। तो अब बात करेंगे कल, यानी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में PDF के रूप में हम बात करेंगे जो टोटल 6 शिफ्टों के क्वेश्चन है और जो अपनी 22 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है इनके क्वेश्चनों के बारे में भी कल डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी साथी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।